हम आप माताओं बहनाओं बड़े सौभाग्य हैं जो भगवान की ससुराल में हमारा आपका अवतार हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश नहीं है, एक उत्तम प्रदेश है। ये ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है। परिचय जी ऐसे ऐसे महान संत आए हैं इस पवित्र भूमि पर जिनका डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। देखिए ऐसे ऐसे महान पुरुष आए हैं जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली है। हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, जो अंग्रेज कहते थे भाई हमें आपको करना पड़ता था। लेकिन आज मेरे देश के वीर शहीदों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन हमें आपको आजादी दिला गए। धन्य है मेरा देश, किसी से कम नहीं रहा। जरा गौर करें सभी लोग। परिचय जी एक विद्वान कही रहा है, लाया कि भारत शान पे मरो है। ये भारत देश किसी से कम नहीं रहा। जो भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। भारत शहीदों ने, वीर जवानों ने हमारे देश की शान नहीं कम होने दी। लोगों जरा गौर करें, हमारी माताएं आप भी किसी से कम नहीं रही। ना ना ना, लक्ष्मी बाई कौन देखो जो अमर करी झांसी। लक्ष्मीबाई मेरी माताओं, अपना बच्चा पीठ से बांधा था, अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। पंकज की तरफ से ये हार आया है। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परिचय जी लक्ष्मीबाई कौन देखो जो अमर करी झांसी। और लला अरे हंसते हंसते भगत सिंह जी। हेलो हंसते हंसते भगत सिंह जी गर्दन डारी फांसी हंस के इस पे इज्जत नहीं गई है अपने देश की। मेरी बहनाओं, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए थे। मेरे भाइयों, एक बात तुम्हें और बताते चले साथ साथ, हमारे महान पुरुष हमारे आपके पीछे मर गए। हाँ, भगत सिंह जब बहुत छोटे थे तो पिता से कहा करते थे, पिताजी पिताजी। खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला। क्या बोले? भगत सिंह माता पिता से कहा करते थे, पिताजी। बोले हाँ। बोले सुनो ना, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला। क्या बोले थे लला? मका बाजरा कोई मत भइयो, मका बाजरा कोई मत भइयो, तुम पाओ मम्मा के बोला। मका बाजरा कोई मत भइयो, पाओ मम्मा के बोला। मका बाजरा कोई मत भइयो, पाओ मम्मा के बोला। भगत सिंह पिता से कहा करते थे, बुजुर्गों खेती में फसलें ना करो। क्यों? इसलिए
हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, उनके लिए बम के गोला पाओ। आज का बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फैशन की दौर में चला जाता है लोगों। मेरा मतलब है भगत सिंह अपने जीवन में परिचय जी एक बार रोए थे, बार बार नहीं रोए थे। और जब एक बार रोए थे तो कौन से बार रोए थे, जरा गौर करें। भगत सिंह के गुरु थे कौन? स्वामी दयानंद। उन स्वामी दयानंद को भगत सिंह ने परिचय दी। अंग्रेजों ने भगत सिंह के सामने तड़पा तड़पा के मार दिया था लोगों, जहर देके। तब भगत सिंह बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। भगत सिंह के गुरु को तड़पा तड़पा के मारा था। चलो परिचय जी जब बात छोड़ो। भगत सिंह थोड़े सयाने हुए, शादी के योग्य हुए थे, तो आवाज लगाई थी माँ और पिता ने, भगत सिंह अब तुम विवाह के योग्य हो गए, ब्याह करो, शादी करो। तो भगत सिंह बोले ना। पिताजी बोले क्यों? बोले सुनो, और सुनो, अरे चिंता है तो गांधी नेहरू मोई पटेल भाई की चिंता। और शादी हुई की हुई जाएगी मोई घरवाली की चिंता। कोई शादी की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? सुनो, हम तो है पूर्ण ब्रह्मचारी, मोई नई बीमारी की चिंता। अरे 20 कोस पैदल भाग जावे मोई नई सवारी की चिंता। पिताजी हम पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन परिषद जी उन भगत सिंह को मार दिया गया था। मेरा मतलब है लाला, अरे हंसते हंसते जिया करे तो नौजवानी होती है। और देश के हित में मर जावे बाकी अमर कहानी होती है।
सखी खातिर ताऊ के ताने जहर के प्याला पिए नहीं। सखी खातिर ताऊ